गांव के अंदर आप पहली बार आए हैं, मीडिया पहली बार इस गांव के अंदर प्रवेश किया है, इसलिए आपका हम पहले स्वागत करेंगे। मीडिया का स्वागत है। बार बार मौका में पता कॉलेज में पढ़ने के लिए तब जाएंगे, 12वीं के बाद 12वीं तब जाएंगे ना कॉलेज में पढ़ने, 8 के बाद में छूट जाती है। बच्चे हैं वो कॉलेज छोड़ रहे हैं गाँव के। कि अगर मुख्यमंत्री बेनीवाल आए तो आपको कैसा लगे? बसीट बाजी बेनीवाल हाजी मन की बात पूछ ली। बेनीवाल आए हो तो बसीट बाजी है। नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। आज हम कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मोखा गांव के अंदर आए हैं, जहां कुछ ग्रामीण चौपाल के अंदर खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले 25 तारीख के चुनाव में क्या रुझान रहेगा, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, जानते हैं। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है? गोकुलदान। पार्टी जी अब की बार क्या लग रही है? आसमान सिंह जीती। जीती। हाँ। देखा जाए तो पिछली सरकार ने की तरफ से आपके गांव के अंदर क्या क्या विकास हुआ? विकास ला रहे हो यही कौन कहीं? विकास कुछ नहीं हुआ। एक ट्यूबवेल खुदा है जिसके अंदर, नाम क्या है? मेरा नाम मोडाराम सर। हाँ, मोडाराम। विकास के नाम पे यहाँ चौंसला दिया जाता है। यहाँ पे हमारे गांव में एक ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ था, वो ट्यूबवेल है तो नीचे की ओर पे तो नीचे पहुंचाए कौन, अदर राख जाओ, नहीं पहुंचे हैं। पाइप अदर राख जाओ, ऊपर जाग जाओ, पानी कम तक पाइप पहुंचाए हैं और बीचे डीटीएस भी नहीं हो रहा, वो ना कुछ के बराबर है। विकास स्थान दिख रही है प्रेजेंट में, खेड़ी देख लो, विकास दिख रही है। विकास रे नाम मात्र झूठा चौंचला है गांव में। हाँ, तो मतलब जो ट्यूबवेल खुदाया गया है, ट्यूबवेल में सरकार का कोई खर्चा हुआ? खर्चा हो, बजट सरकार हो तो बजट उठी है, बाकी यहाँ पे है ना जहाँ गहराई तक पूरे पाइप नहीं डाले गए हैं। पाइप पानी अदर है। हाँ, पानी तो नीचे रहेगी और पाइप ऊपर राख जाओ। पाइप डाले हैं 600 फुट तक पाइप नहीं डाले, वो उसमें अभी डीटीएस भी नहीं हो रहा, मशीन आके चली गई है। हाँ, क्या लगता है आपके बाद 3-4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जिसमें भंवर सिंह भाटी है, एक अंशुमान सिंह है, रेवंत राम पवार है और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ी हो रही है। तो क्या आपके हिसाब से आरएलपी पार्टी जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के वोटों का समीकरण चेंज कर सकती है? बसीट बजा दी कांग्रेस रो। हाँ, नहीं, मतलब क्या नाराजगी है? नाराजगी आपको मैंने बताई है, गांव में एक ट्यूबवेल हुआ है और ये खेड़ी आज 10 सालों खाली पड़ी है, गाय पीने वास्ते। यही कौन है साहब? एजुकेशन देखा जाए, एजुकेशन स्कूल 1% भी नहीं है। स्कूल 12वीं तक सरपंच की स्वीकृत कराई हुई स्कूल को रुकवाया गया है सरपंच द्वारा। दोनों 2 गांव है, डॉक्यूमेंट मोखा चारना और खालसान, दोनों में 8वीं तक स्कूल है। बालिका अगर पढ़ने जाती है तो 8वीं तक हमारी सीमित है। मंत्री जी ने 10 साल में, पिछले 5 साल से सरकार में कुछ नहीं किया है। जो ऊपर से काम सेक्शन होते हैं वही रुकवाए जाते हैं हमारे, खास करके हमारी पंचायत में। और सिर्फ एक ट्यूबवेल बनाया गया है भंवर सिंह के कोटे से, वो भी गहराई पता नहीं कितनी है, लेकिन पाइप 350-400 फुट ही डाले गए, अंदर वो आप केसिंग भी नहीं होती है। बहुत बुरे हाल है। ये खेड़ी आपके सामने जीरो है, धरातल पे काम कुछ नहीं है। पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार में जो भी काम पहले हुए तो 1980 से लेके 2013 तक देवी सिंह जी भाटी के नेतृत्व में यहाँ जो काम हुआ है, जो हुआ है, ये 8वीं तक पहले स्कूल 5वीं तक थी, 5वीं से 8वीं की गई तो देवी सिंह भाटी ने ही करवाई है। पिछले 5 साल में भंवर सिंह मंत्री ने ये बोला था कि आपको उप स्वास्थ्य केंद्र करवा देंगे, ट्यूबवेल बनवा देंगे और दोनों स्कूल है जो उच्च प्राथमिक करवा देंगे। कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, गांव के सीवर लाइन की बात हुई थी, जीरो है, कुछ नहीं। बरसात का पानी गांव में आता है, लोगों के बीच आपस में झगड़े होते हैं, मंत्री जी ने आपस में लड़वाया है और कुछ नहीं किया। सड़क जो बनी है वो तो केंद्र और राज्य के समीकरण दोनों से बनती है। उधर देख लो, वो अभी भी झगड़े चल रहे। सड़क जो बनी है वो कोई मंत्री जी के कोटे से नहीं बनी है। विधायक कोटे से क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक कोटे से कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो जीरो है, क्योंकि गांव में इतना बड़ा गांव है, गांव में एक तो कक्षा 8 तक का विद्यालय है जो चारनान में, और खालसा के अंदर भी कक्षा 8 तक का विद्यालय है, जो आज से 15 साल पहले मतलब क्रमोन्नत होना चाहिए 12वीं तक का। लेकिन यहाँ से बच्चे इस गांव से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ साधन की, यातायात की कोई व्यवस्था है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण वो बच्चे या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या मतलब यहाँ से कोई किसी के मतलब रिश्तेदारों में पढ़ने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर विद्यालय छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा ये यहाँ पीएचसी या सीएचसी मतलब जो भी हो, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में उसकी उपलब्धता के लिए सर्वप्रथम बताया था
आज से 10 साल पहले, लेकिन यहाँ पर मान के चलो मेडिकल सुविधा भी नहीं है और पैरासीटामोल नहीं मिलती पैरासीटामोल पैरासीटामोल टैबलेट गोली भी यहाँ नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है, गांव के विकास की स्थिति है तो आपके सामने है, आपके सामने है, क्योंकि यहाँ जो गांव के अंदर जो रोडें हैं, आप इधर से उस नोखा रोड साइड में, इधर से मतलब आप जुजू चौराहे उस साइड में, और इस बास में जाएंगे तो आप घूम के देख लो कि क्या मतलब किस प्रकार से मतलब रोडें ठीक है या नहीं है, पूरी तरह से मतलब टूटी हुई है। और यहाँ सर्वप्रथम ये कहा गया था कि मतलब 2 बार मतलब आए थे, या मंत्री भी आए थे, प्रधान भी आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में मतलब के लॉलीपॉप दे के छोड़ दिया, करवाया कुछ नहीं। नहीं सुना है कॉलेज के अंदर 8 कॉलेज खुल गए, जिसमें 7 कॉलेज है और 1 ITI साहब कॉलेज में पढ़ने के लिए तब जाएंगे 12वीं के बाद में, 12वीं पास तब जाएंगे ना कॉलेज में पढ़ने, बात 8 के बाद में छूट जाती है। बच्चे हैं वो कॉलेज छोड़ रहे हैं गांव के, गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चियां तो हमारी ये शिक्षित रहती है, 8वीं के बाद वो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग भेजते नहीं दूर दूसरे सिटी के माया, इसी के लिए। पहले उच्च शिक्षा जरूरी है, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा जरूरी है, उसके बाद में उच्च शिक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर मतलब 8वीं के बाद में ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं विद्यालय। क्या लगता है आपके मुख्यमंत्री के चेहरे 4 है राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत, वसुंधरा, सचिन पायलट, बाबा बालकनाथ, आप किसको लाना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार। मैं बाबा बालकनाथ के समर्थन में हूँ। आप मुख्यमंत्री हम तो हैं, वो है, नाम बताओ, दोनों है वो भाई, उनको पूछो, सर्वे नहीं सर्वे ओपन में नहीं है, समर्थन। इतना क्या डर समा गया आप? डर कहाँ है, तो डर कौन रहा है? सर्वे प्रथम आपको इंटरव्यू हमने दिया है, सर्वे प्रथम इंटरव्यू हमने आपको दिया है, तो नहीं अशोक गहलोत, बाबा बालकनाथ। देखो कांग्रेस सरकार है तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री है ना, तो अशोक गहलोत के मुकाबले कोई नहीं। अच्छा ऐसा बताओ कि अगर मुख्यमंत्री बेनीवाल आए तो आपको कैसा लगे? बसीट बाजी है, बेनीवाल हाजी, मन की बात पूछ ली। बेनीवाल आए हो तो बसीट बाजी है। इसमें ऐसा है कि सरकारें हमेशा रिपीट होती है, आज से पीछे का इतिहास उठा के देख लो, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये श्योर है कि बीजेपी मतलब आएगी, मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये श्योर है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? श्यामलाल। 7 बार देवी सिंह भाटी साहब विधायक रह चुका, 7 बार रह चुका, थारे गांव का मैं क्या विकास करेगा? हमारे गांव में विकास तो हम धांधी से देख लो, 2 टोबेले हुई है देवी सिंह के राज में हुई है, एक वहाँ है, एक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, दोनों टोबेले देवी सिंह भाटी ने सैंक्शन करवाई थी, तब भी हुई थी। ये रोड और मोखाम जो सब GSS बना हुआ है 33 के, वो देवी सिंह भाटी की देन है, सिर्फ देवी सिंह की देन है। क्या नाम है? मेरा नाम समुदान है जी। बट जी क्या लगा? अब की बार बीजेपी की सरकार आई, अंशुमान सिंह ने भारी मतों जीता वहाँ, और जीत एक तरफी जीत है, और ये तीसरा विकल्प है जो RLP वाला, ये मान लो 10-20 हजार वोटों के अंदर ही समा जाएगा, बाकी इससे ज्यादा वोट नहीं लेगा। फैक्टर नहीं है हमारी। राम जी आने से क्या जातिगत वोटों का असर नहीं पड़ेगा? नहीं, रेवतराम जी जातिगत वोटों का कुछ नहीं असर पड़ेगा, RLP कोई फैक्टर नहीं है, भाजपा यहाँ से आ रही है, पूर्ण बहुमत से भाजपा आ रही है, एक तरफी जीत है भाजपा की, जातिगत समीकरण पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोगों के मत है वो मत दे चुके हैं। ठीक है, गाँव में कितना वोट है? कितना वोट? हमारे गाँव में 1200 वोट है। 1200 वोटों में 27 वोटों में मत कौन भारी रहेगा? कितना? अंशुमान सिंह भारी रहेगा। अभी तक आए नहीं? बिल्कुल नहीं है, वो आएंगे भी नहीं, वो पहले जो उनको घोषणा करके गए हैं, उनको पता है कि यहाँ गांव में काम कुछ नहीं किया है, वो अपना जनाधार खो चुके, कुछ नहीं मिलेगा उसको यहाँ। गांव के अंदर आप पहली बार हैं, मीडिया पहली बार इस गांव के अंदर प्रवेश किया है, इसलिए आप गांव पहली मीडिया का स्वागत है, बार बार मौका में पता रहा। कोलाई क्षेत्र के अंदर 47 सालों के अंदर कुल में 25 या 30 स्कूलें थी सुना जा रहा है, और 5 सालों के अंदर 54 सीनियर स्कूल हो गई और कुछ इंग्लिश मीडियम भी। देखो जनता से हुआ है, सरकार में जो बजट है वो बजट भी उसका ग्रोथ बढ़ा है, उसी हिसाब से हुआ है। जितनी पहले डिमांड थी, जितनी जनता थी, रोडे पहले तो गाड़ी गिनी चुनी गाड़ियां थी, रोड की, हाँ रोडे में कोई जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा। अभी जो रोडे बनी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है ज्यादा,
राजस्थान सरकार का इतना कुछ हिस्सा भी नहीं है, ठीक है, वो नितिन गडकरी जी ने बनाई है। बाकी भंवर सिंह वो ये जो आपके एमडीआर हाँ एमडीआर केंद्र सरकार की है, जो इसका हिस्सा है उसका हिस्से के हिसाब से इसको वोट मिल जाएंगे और वो अपने घर जाके 3 तारीख को सो जाएंगे, कुछ ही नहीं लेना है। हाँ चहेते ही इनके रो रहे हैं अभी तो, चहेते ही, क्योंकि चहेतों को वो पहले तो इसको कह रखा था कि मैं आपके कर दूंगा, बाकी उनको लिस्ट से बाहर कर दिया, वो भी रो रहे हैं। इसको इसने दिया किसी को कुछ नहीं है। अपनी खुद की माइंस और खुद को ही गांव के अंदर है ना 8-8 हजार रुपए दे के बजरी डलवानी पड़ती है, 12-12 हजार रुपए दे के डंपर की। अब हम ये चाहते हैं जो भी उम्मीदवार है उससे सर्वप्रथम चाहते हैं कक्षा 12 तक का विद्यालय बने गांव में। और दूसरी बात यह है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मतलब मजबूत हो, यहाँ छोटा हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य केंद्र बने। हमें बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, छोटा स्वास्थ्य केंद्र बने जिसके अंदर 1 या 2 स्टाफ हो जो परमानेंट यहाँ रहे। और तीसरी बात है हमारे मतलब गांव के अंदर जो आप देख रहे हैं खड्डे देख रहे हो, खड्डे देख रहे हैं, गांव के अंदर जो रोडें हैं हमारे डमरीकरण की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी है, कंकर मिट्टी है, उससे भी खड्डे भर के गांव के अंदर इधर से एक जगह से दूसरी जगह पार हो, वो थोड़ी व्यवस्था हो जाए। आरएलपी रो को नहीं, बीजेपी रो है। क्या नाम है थारा? मारा नाम श्यामलाल जाट हूँ, बाकी वोट अबगल अंशुमान सिंह ने दा इो दवा कि हमारे लारे भंवर सिंह 10 साल रहेगी, गांव में कुछ नहीं कराए हुए। अटू वादो कर गयो स्कूल कराऊं थारे सो बावड़ी को नहीं जना, पहला जीतना हूं, पहला मरनो हूं तो नहीं मैंने हुगना हूं थी फट आ जाऊं तो गांव। गांव वासी है कि? मारो गांव मोखा है। प्रॉपर मोखा ही। राम राम। राम राम। क्या नाम है? श्री राम है। अब की बार वोटड़ा लाग रहा है 25 तारीख को, हम वोटड़ा में क्या लाग रही होता? बीजेपी राम है तो अगला हाँ पहला किने देता? पहला बीजेपी नहीं देता, पहले बीजेपी गया। मैं तो मरा बीजेपी का ठोकिया बड़ा आटे। हमारे गांव में के कौन करियो और के करियो? मारे तो ही करोड़ है, बिना के देव सिंह करोड़ है तो करोड़ है तो ये तो अट गांव में तो अगलो देव सिंह करोड़, भवर सिंह आई कौन देखी कौन, मैं तो देखी कौन केड़ो चारों केड़ो गए। चारों के नाम? मेरा नाम मनोज दास है। मनोज दास के लाग रही है? बीजेपी है बस। क्या बताया लारा वोट बीजेपी है। क्या बताया आरएलपी समीकरण चेंज कर दी? नहीं आरएलपी वाटे कोई प्रभाव कौन पड़े, क्या जातिगत समीकरण चेंज कौन? वातिगत कुछ नहीं है, पूरा देवी सिंह जी रहा है, देवी सिंह जी रहा पूरा वोट है जी का पूरा देवी सिंह जी रहा है। बीजेपी रहा अगला जाना 11,000 वोट नाक दे, ज्यादा पोलिंग करा, ज्यादा पोलिंग 90% तक पोलिंग करवाने क्षमता रखा।